हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं आदर्श सिंह, आपका दोस्त, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फेलियर्स अकेडमी में। तो दोस्तों, हमने पिछले 2 वीडियो के माध्यम से अपना एक चैप्टर खत्म कर दिया था, जो कि हमारा था अल्फ़ाबेट एनालॉजी। ठीक है, अब उसी के आगे का पार्ट हमारा क्या है? हमारा नंबर एनालॉजी है। जैसे कि हम लोग क्वेश्चंस अल्फ़ाबेट एनालॉजी में करते थे, कुछ उसी कंसेप्ट के ऊपर हमें अपने नंबर एनालॉजी में भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आइए मैं आपको एक थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपके सामने दिया गया होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया होगा। ठीक, ये क्वेश्चन अगर होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ आपसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। ठीक है, और ऐसे यहाँ लिखा हुआ है 125। ठीक, उसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा, यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा। मतलब कि जैसा कि सिस्टम वहाँ पे हमने अपने अल्फ़ाबेट एनालॉजी में पढ़ा कि इसका रिलेशन कुछ इसके साथ होगा, उसी तरीके से इसका रिलेशन इसके साथ होगा। ठीक है, वहाँ पे बस अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स का खेल था दोस्तों, और यहाँ पे हमारे नंबर्स का खेल है। ठीक है, वहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स के खेल को समझना था, और यहाँ पे हमें नंबर्स के खेल को समझना है। ठीक है, आइए समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से यहाँ हो रहा है, मतलब कि ये 5 है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ रहा है, ये हमारा 5 का क्यूब आ रहा है। तो उसी तरीके से ये 4 है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, ये हमारा 4 का क्यूब आएगा। और 4 का क्यूब दोस्तों क्या होता है, 4 क्यूब हमारा होता है 64। तो मतलब यहाँ पे जो आएगा दोस्तों, वह क्या आएगा, वो हमारा 64 आने वाला है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब बात करें कि कुछ अलग अलग पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं, वो कौन कौन से पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं, आइए जरा उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा, है ना। अब जो अलग अलग पैटर्न क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो किस प्रकार से बनते हैं, उसको जरा समझते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पहली चीज आपसे बोली जाएगी। ठीक है, यहाँ बोला जाएगा ए, बी, सी और डी। मतलब कि जो रिलेशन ए का बी के साथ है, जो रिलेशन ए का बी के साथ है, वही सेम रिलेशन आपका सी का डी के साथ है। ठीक है, यहाँ पे जो रिलेशन ए का बी के साथ है, वही सेम रिलेशन आपका सी का डी के साथ होगा। ठीक है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, अगर अगर यहाँ पे आपके सामने ऐसे क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मान लीजिए, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो, हाँ, यहाँ मान लो 4 है। ठीक है, और यहाँ 16 है। तो अब आपको बताना है, यहाँ 6 है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने बताया, जो रिलेशन इसका इसके साथ है, जो रिलेशन इसका इसके साथ है, वह रिलेशन दोस्तों इसका इसके साथ होगा। अब 4 का ये क्या है, 4 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो दोस्तों ये पहला 4 है, दूसरा क्या है, 4 का स्क्वायर। तो उसी तरीके से ये अगर 6 है, तो अगला यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा 6 का स्क्वायर आने वाला है। और 6 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, हमारा 36 होता है। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे 36 आ जाने वाला है। ठीक है, और अगर दूसरे पैटर्न की बात करें, तो दूसरा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 चीज़ें दी थी, यहाँ पे अब आपको 6 चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए बी है। ठीक है, उसी प्रकार से रिलेशन आपका सी का डी के साथ होगा। ठीक है, और उसी प्रकार से रिलेशन आपका ई का एफ के साथ होगा। ठीक, अब जैसे कि जो रिलेशन यहाँ पे ए का बी के साथ है, ठीक है, वही सेम रिलेशन आपका सी का डी के साथ होगा। ठीक है, यहाँ पे सेम रिलेशन सी का डी के साथ होगा, और उसी तरीके से ई का रिलेशन सेम दोस्तों एफ के साथ भी होगा। अब जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा समझिएगा आप लोग। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है 30। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 7, और यहाँ लिखा हुआ है 35। तब आपसे पूछेगा, बताओ यहाँ अगर लिखा हुआ है 9, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है। ठीक, तब इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, वही चीज़ हमारे यहाँ पे, ये 6 से 30 बन रहा है दोस्तों, तो कैसे बन रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 5 से। उसी तरीके से 7, ये 7 से बन रहा है 35। 7 और 35 का रिलेशन क्या है, मतलब 7 को हमें गुणा करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो मिल जाएगा हमें 35। तो उसी प्रकार से दोस्तों 9 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, और 9 बचे कितना होता है दोस्तों, 9 5 जा 45 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा 45 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारे पैटर्न बनते हैं। ठीक, अब ये हमारे कुछ पैटर्न हो गए। अब और मैं आपको बताऊं अगर, तो हाँ, अब और मैं आपको समझाऊं, कुछ और पैटर्न बनते हैं इसमें। वो क्या पैटर्न बनते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, हाँ, कुछ और, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे
तीसरे पैटर्न की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तीसरा पैटर्न, यहाँ पे आपको तीसरा पैटर्न है। मान लीजिए यहाँ पे आपको ए कॉमा बी दिया गया होगा, ठीक है। अब आपके सामने ऑप्शन दिए गए होंगे, ठीक है। ऑप्शन दिए गए होंगे ए बी सी डी। आपको उसमें से पहचानना होगा कि इसमें से कौन सा सेम है और बाकी कौन से अलग हैं। जैसे कि मैं आपके बात करता हूँ, यहाँ पे आपको एक दे दिया गया है, मान लीजिए, हाँ एग्जाम्पल की बात करूँ मैं अगर, तो मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है 4 कॉमा 4, या छोड़ दिए, हाँ यहाँ मान लीजिए आपको दिया गया है दोस्तों 6 कॉमा 36, ठीक। अब आपके सामने 4 ऑप्शन रखे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन रखे जाएंगे। वो 4 ऑप्शन कैसे होंगे, मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी और डी 4 ऑप्शन है। मान लीजिए 7 49, ठीक है। सेकंड हमारा 8 60, थर्ड हमारा 5 20 और फोर्थ हमारा 9 और 40, ठीक है। कुछ इस तरीके से दोस्तों 4 ऑप्शन होंगे। अब आपको दोस्तों पहचानना है इसमें से जो रिलेशन यहाँ पे 6 का 36 के साथ है, मतलब कि जो एप्लीकेशन, जो यहाँ पे चीज़ अप्लाई हो रही है, वही चीज़ इन चारों में से किसी एक ऑप्शन पे अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है, जो चीज़ हमारी इस पे अप्लाई हो रही है, वही चीज़ हमारी किसी एक ऑप्शन में अप्लाई हो रहा होगा। वो कैसे देखते हैं, यहाँ पे 6 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है। तो आपको देखना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर हो रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो ये नहीं होगा दोस्तों। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। 8 का स्क्वायर 60 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। लेकिन 7 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है दोस्तों, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमारे सेट नंबर सेट एनालॉजी में आते हैं, ठीक है। नंबर सेट एनालॉजी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये तो थे आपके दो में, मतलब आपके 2 लेटर्स हों। ऐसे क्वेश्चन आपके 3 लेटर्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको चौथा दूं यहाँ पे, तो ऐसे मान लीजिए यहाँ पे आपके सामने ऐसे 3 लेटर दिए होंगे, ए बी और सी। आपको ऑप्शंस में से पहचानना होगा कि कौन सा ऑप्शन में यहाँ पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, वही सेम ऑपरेशंस आपके कौन से ऑप्शन में परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपका एग्जांपल है मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, 2 6 और 18 या 24, ठीक है। 2 6 और 24 यहाँ पे आपके सामने दिया गया होगा। अब आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, मान लीजिए ऑप्शंस आपके सामने, मान लीजिए ए बी सी और डी, ठीक है। 4 ऑप्शंस मान लीजिए आपके सामने हैं। पहला है 3 12 और 24, ठीक है। दूसरा आपके सामने 4 12 48, ठीक है। तीसरा आपके सामने 5, तीसरा आपके सामने दोस्तों क्या है 5 20 60, और चौथा आपके सामने 6 36 और 72, ठीक है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब यहाँ पे आपको दोस्तों देखना है कि जो ऑपरेशन इसमें परफॉर्म हो रहा है, जो ऑपरेशन परफॉर्म हम इसमें कर रहे हैं, मतलब जो भी यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, वो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इनसे मैच कर रहे हैं, इसके ऑपरेशन से मैच कर रहे हैं। जैसे कि मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे ऑपरेशन क्या लग रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 से 3 हो रहा है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है और फिर मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है। मतलब 2 से 6 हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, और 6 से 24 हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे देखना है कि ऐसे कौन से ऑप्शन है दोस्तों जिसमें हमारा मल्टीप्लाई पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है और फिर अगला नंबर मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैं अगर आखिरी उसकी बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए 6 6 36 होता है, लेकिन हमें चाहिए मल्टीप्लाई बाय 3, तो 6 6 18 होता है, लेकिन यहाँ 36 दिया हुआ, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 5 3 15 होता है, तो यहाँ 20 दिया, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। 4 3 12 होता है, ये हो सकता है। फिर अगर 12 4 40 होता है, तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें क्वेश्चन को देखना होता है, ऑप्शन को छांटना होता है और अपने ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट लॉजिक पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बाय क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से अलग अलग तरीके के इसमें लॉजिक लगते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। आप लोग अगर क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक। अब जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन से कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है
प्राइम नंबर्स, ठीक है। दूसरा आपसे पूछ सकता है एडिशन, मतलब प्लस किया होगा उसमें। सब्ट्रैक्शन मतलब यहाँ पे नंबर्स में कुछ माइनस किया गया होगा। मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। डिवीजन मतलब भाग हुआ होगा। स्क्वायर्स मतलब स्क्वायर आपके 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्यूब्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, पावर्स के ऊपर। स्क्वायर्स प्लस, अब इसमें दो दो कंसेप्ट लग सकते हैं, जैसे कि इसमें स्क्वायर भी किया गया है प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में उसमें उसी में परफॉर्म किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। स्क्वायर रूट का भी कंसेप्ट लग सकता है। क्यूब प्लस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का भी कंसेप्ट लग सकता है, जैसे कि हमने देखा कि स्क्वायर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसी तरीके से क्यूब में भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोस्तों लग सकता है, ठीक है। और क्यूब रूट के ऊपर और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि हमारे लॉजिक यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक। अब आइए चलिए बाय क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं और अपने कंसेप्ट को और थोड़ा मजबूत करने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 13 है, 17 है, 23 है, तो बताना क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो आपको देखना यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है। जैसे कि मैं आपके यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ मुझे जो नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है। यहाँ से देखिए 13 17 हो रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे +4 हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम क्या कर देंगे, यहाँ भी हम कर देंगे +4। और 23 में अगर हम +4 करते हैं तो हमें दोस्तों क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 23 4 27, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन में भी दिया गया है, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल बिल्कुल गलत उत्तर होगा। ये बिल्कुल बिल्कुल हमारा गलत उत्तर होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, एक चीज दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर्स, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब मैंने आपको नंबर सीरीज पढ़ाया था, कि प्राइम नंबर्स की प्रायोरिटी हमेशा सबसे टॉप पे होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब मैंने कहा कि प्राइम नंबर की प्रायोरिटी हमेशा सबसे टॉप पे होती है, तो यहाँ पे देखिए 13 और 17, ये सब दोनों ये दोनों दोस्तों क्या है, ये दोनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं। मतलब 13 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आता है वो 17 आता है। तो उसी प्रकार से 23 के बाद दोस्तों जो अगला प्राइम नंबर आता है वो जो आता है वो 27 नहीं, वो 29 होता है दोस्तों। वो क्या होता है, 29। 29 हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो कंसेप्ट लग रहा है वो क्या लग रहा है, वो हमारा लग रहा है प्राइम नंबर्स का, ठीक है। और प्राइम नंबर्स का दोस्तों कंसेप्ट जो है उसको हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये हमारा जो है ये कंसेप्ट लग रहा है इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 4 से 48 हो रहा है। 4 से 48 मतलब इसमें क्या हो रहा है, +8 हो रहा है। और वही चीज़ हम यहाँ भी कर देंगे। 56 में अगर हम 8 जोड़ते हैं दोस्तों तो क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 64। क्या दोस्तों मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 64, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था दोस्तों। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग यहाँ से बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। एकदम जीरो से हीरो लेवल तक जाएंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन शुरू करेंगे, और फिर बाद में जब आप धीमे धीमे वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि लेवल जो है क्वेश्चन का धीमे धीमे बढ़ रहा है। और इस चैप्टर को हम लोग 2 या 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही मतलब कि जो आपके एग्जाम से पूछे गए हैं उस तरीके के क्वेश्चन इसमें दोस्तों मैं करवाने वाला हूं, और इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक। अब मैं आपको करना क्या है, बस आपको वीडियो देखना है और लॉजिक्स आपको समझते हुए चलना है, ठीक। उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला। अब उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपके दोस्तों आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। धीमे धीमे मैं आपको लेवल भी बढ़ाते हुए चलूंगा, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या चीज़ है, 143 से 422 हो रहा है, तो 372 यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे इन क्वेश्चन में दोस्तों क्या करना होता है, एक बार इनको माइनस करके देखना होता है। मतलब कि आप अगर 422 में से क्या माइनस करेंगे, 422 में से अगर आप 193 माइनस करते हैं तो क्या मिलने वाला है, यहाँ 9 मिलने वाला है, यहाँ 2 मिलने वाला है, और यहाँ 2 मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे क्या है, 229 का डिफरेंस है। यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे +299 हो रहा है, 229 हो रहा है। तो उसमें तो हमें यहाँ भी क्या करना होगा, यहाँ भी हमें क्या करना होगा, यहाँ भी हमें +299 करना होगा। मतलब अगर हम 372 में 299 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, 9 2 11, ऊपर एक कैरी 17, और ऊपर एक कैरी और 6। मतलब हमें क्या मिलने वाला दोस्तों, 671। क्या मिलने वाला दोस्तों, 671। क्या कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, एक बार जरा फिर से करके देख लेते हैं, क्या हो सकता है गड़बड़ हो गया हो, ठीक है। ये हो सकता है ऑप्शन भी हमारा गलत हो, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। ये 193 से 422 हो रहा है, तो एक बार जरा माइनस करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो 422 से अगर हम माइनस करते हैं 193 को, तो क्या मिलने वाला है दोस्तों, हमें यहाँ पे 7 और 2 9 मिलने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो बचेगा वो हमारा 11 बचेगा, तो 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। मतलब हमारा सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सही था, मतलब 229 बचेगा। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें 229 को ऐड करना पड़ रहा है, तो वही चीज़ हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी। यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें 229 को ऐड करना पड़ेगा। तो 372 में अगर हम 229 को ऐड करते हैं तो 9 2 11, 9 2 11, ठीक है। ऊपर एक कैरी, और 8 2 10, ऊपर एक कैरी 6, 601। हमें लगता है हमने एडिशन गलत कर दिया था, ठीक है। हमने एडिशन गलत कर दिया था, तो 601 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाने वाला दोस्तों, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा +229
9 हो रहा है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे +2 2 9, और हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 601, हमारा बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 62 से 52 हो रहा है, 80 से 70 हो रहा है, तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 कंसेप्ट आ गए, यहाँ पे 1 2 और 3 तीन चीजें आ गई। तो ये क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना है। आपको पहले इन दोनों का रिलेशन देखना है, फिर इन दोनों का रिलेशन देखना है, फिर जो रिलेशन सामने आएगा वही रिलेशन यहाँ पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, 62 से 52 मतलब हो रहा है, तो क्या हो रहा है -10 हो रहा है। 80 से 70 हो रहा है तो -10 हो रहा है। तो इसमें भी दोस्तों क्या करेंगे, 43 में से क्या करेंगे, माइनस का 10 करेंगे, तो 43 में 10 घटाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों हमें मिलने वाला दोस्तों 33, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है, और ये हमारा दिया है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। 4 क्वेश्चन मैंने कराए बेसिक लेवल के, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बेसिक लेवल का है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कंसेप्ट लग रहा है, 9 से 27 हो रहा है, तो 10 के आगे क्या होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे देखनी है आपको कि 9 से 27, तो 9 से 27 हो रहा था, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 3, और वो हमें क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा हमें ऑप्शन में 30 मिल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी तो आसान आसान दोस्तों क्वेश्चन है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे हम लोग, अभी तो फिलहाल फर्स्ट वीडियो में हमारे लगभग लगभग बेसिक ही क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग जो सेकंड वीडियो लाने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, उसमें लेवल्स ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छे होने वाले हैं। जो असली क्वेश्चन प्री मेंस सीजल की बात करें जो आते हैं वो वहां से आते हैं, ये हमारा बाकी अदर जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये वीडियो है, ठीक है। और बेसिक कंसेप्ट जिसका नहीं मजबूत है तो उसको बेसिक कंसेप्ट समझना, बेसिक क्वेश्चंस लगाना, उनके लिए ये वीडियो है। और जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली है वो हमारा अगले वीडियो का वेट करें, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 18 से 450 हो रहा है, तो बताना है क्या होगा। जब दोस्तों देखिए यहाँ पे अचानक से इतनी बड़ी वैल्यू आ जाए, तो दैट मीन्स या तो स्क्वायर और क्यूब का वो कुछ लग रहा होगा कंसेप्ट, और नहीं तो मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट लग रहा होगा। तो यहाँ पे 18 450, 18 में मतलब ना 18 का क्यूब होता है 450, ना 18 का स्क्वायर, सॉरी हाँ, ना 18 का स्क्वायर होता है 450। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट लग रहा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लग रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 18 से हम क्या मल्टीप्लाई करें, हमें 450 मिल जाए, तो 450 को जरा हम 18 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। एक बार इसको 18 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 18 दूनी 36 और 18 पंचे 90, मतलब कि हमें इसको 25 से क्या करना है, 25 से हमें दोस्तों इसको क्या करना है, 25 से हमें इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे 18 से 450 हो रहा है, तो क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 25। उसी प्रकार 15 में भी हम क्या करेंगे, 25 का गुणा करेंगे, तो 15 गुणे 25, और 15 पच्चे 75, और 15 बजे 75, 7 करी 15, 375, हमारा दोस्तों कितना जाएगा 375। 15 और गुणे 25 को क्या आता है, आता हमारा 375। तो ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 15 गुणे 25 हमारा 375 होता है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमें अपने रिलेशन को फटाफट ढूंढना है और फटाफट अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब जब भी हमारा क्वेश्चन, जब भी हमारा जो लेटर है, जब भी हमारा जो, हाँ लेटर करेंगे, सॉरी, जब भी हमारा नंबर जो है वो बड़े से छोटा हो रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पर डिवीजन का कंसेप्ट लग रहा होगा। अब डिवीजन का कंसेप्ट लग रहा है तो कैसे डिवाइड हो रहा है इस पे ध्यान देते हैं जरा। 40 से 5 हो रहा है, मतलब इसको क्या करना पड़ रहा है, इसको हमें डिवाइड बाय ऐड करना पड़ रहा है। 40 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, ठीक है। 72 को अगर हम डिवाइड करेंगे 8 से तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें 9 मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से हम 16 को किससे डिवाइड करें, मतलब 16 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 16 को दोस्तों 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलने वाला है 12, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों सही उत्तर हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 312 से 12 हो रहा है, हाँ। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जैसा मैंने आपका भी पिछला क्वेश्चन करवाया है, जैसा भी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया कुछ उसी पैटर्न पे दोस्तों, उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका आंसर अच्छे से देंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। और दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही हो तो कमेंट में बता जरूर दीजिएगा, मैं उसको इम्प्रूव करने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब यहाँ से जो दोस्तों जो नया कंसेप्ट लग रहा है वो क्या लग रहा है,
आप लोगों ने याद किया होगा, मैंने आपको पहले भी कहा है, आपको 30 तक के क्यूब, सॉरी 30 तक के स्क्वायर याद होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो 30 तक के स्क्वायर अगर आपको याद होंगे तो आपको ये पता होगा कि 13 क्या होता है। 13 से अगर मतलब कि 13 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 13 का स्क्वायर हमारा 169 होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 17 का स्क्वायर लगाएंगे, और 17 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है हमारा 289 होता है। जिसको अगर स्क्वायर्स याद होंगे तो उसके लिए चुटकियों का खेल है। ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों पूछे जाते हैं, बहुत ही मतलब कि अक्सर करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमारे स्क्वायर्स और क्यूब के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो जिसको क्यूब याद है उसके लिए तो ये मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन जिसको अगर स्क्वायर्स नहीं याद है तो वो फिर ये क्वेश्चन को करते रह जाएगा और बाकी लोग उनसे आगे निकल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको 30 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब तो आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 58 का रिलेशन इससे है तो 229। अब यहाँ पर भी दोस्तों क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे भी हमारा स्क्वायर का कंसेप्ट लग रहा है। अब मुझे कैसे पता चला यहाँ पे स्क्वायर का कंसेप्ट लग रहा है, आप लोग मैथ्स पढ़ते होंगे तो मैथ्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यूनिट डिजिट कंसेप्ट। ठीक है, यूनिट डिजिट मतलब दो चीज को मल्टीप्लाई करें। मान लीजिए अगर 18 को, यूनिट डिजिट कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए 18 को अगर हम लोग 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट में दोस्तों क्या है, यूनिट डिजिट पे हमारा 8 है, यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट पे 7 है, तो 8 7 दोस्तों कितना होता है 56 मिलता है, 56 मिलता है। तो हमारा यूनिट डिजिट पे दोस्तों क्या आता है, हमारे इकाई के स्थान पे 6 आता है। तो उसी प्रकार से हमारा इसमें भी देखिए, जब हम 58 को मतलब 58 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा लास्ट में कितना आएगा 8 8, और 8 इंटू 8 दोस्तों क्या होता है 64, और लास्ट में हमारा 4 ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार से मुझे अंदाजा लग गया कि यहाँ पे जो है दोस्तों स्क्वायर का कंसेप्ट लगा हुआ है। अब स्क्वायर का कंसेप्ट लगा हुआ है तो हम कैसे इतनी जल्दी निकालेंगे कि ये मतलब कि अब यहाँ पे स्क्वायर कंसेप्ट लगा हुआ है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब पता चल गया तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। वैसे तो मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है कि स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है 58 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर क्या होता है, तो 58 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, पीछे देखिए यहाँ पे 8 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, हाँ 8 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है। फिर हमारा 5 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। फिर 5 पर जा 40 और 42 जा 80। ठीक है, ये इसको यहाँ पे बीच में लिख देना होता है, फिर सबको कर देना होता है ऐड। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6, 5 8 5 13, और ऊपर आ जाएगा 1, तो 3364 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम लोग स्क्वायर को निकालते हैं। अब इसी प्रकार से अगर हम 29 का स्क्वायर निकालें तो कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ, सॉरी गड़बड़ हो गया। हाँ ठीक है, चलिए छोड़िए। ठीक है, ये हमने 58 का स्क्वायर निकाला। अब कैसे निकालना है 29 का स्क्वायर, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। 29 का स्क्वायर कैसे निकालना है, यहाँ लिखना है 29 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें निकालना है। सबसे पहले हमें दोस्तों क्या करना है, 9 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, 9 9 जा 81, फिर लिखेंगे 2 का स्क्वायर जो कि होता है 4, तो लिखना है 0 4, फिर 9 2 जा 18, और 18 2 जा 36, तो इसको लिख लेना है बीच में। फिर कर लेना है आपस में ऐड, तो 1 की जगह 1 आ जाएगा, 8 6 होता है 14, ऊपर एक कैरी, और 4 4 8, और 0 की जगह 0। तो जो हमारा सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा 841। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्क्वायर कैसे निकालना है ये मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लग रहा था, यहाँ पे हमारा स्क्वायर का कंसेप्ट लग रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या लग रहा था, ये हमारा स्क्वायर का कंसेप्ट लग रहा था। ठीक, समझिए आप लोग। 58 का स्क्वायर होता है 3364, तो उसी प्रकार से 29 का स्क्वायर होता है 841। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए दोस्तों 8 से 512 हो रहा है। अब यहाँ पे आप लोग को पता होगा, जिनको क्यूब रूट याद, जिनको क्यूब याद होंगे उनको ये पता होगा कि 8 का क्यूब दोस्तों क्या होता है, 8 का क्यूब हमारा होता है 512। उसी तरीके से 11 का क्यूब हमारा क्या होता है, 11 क्यूब हमारा होता है 1331। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लगा है, यहाँ पे हमारा क्यूब का कंसेप्ट लगा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्यूब का कंसेप्ट लगा है जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ऑप्शन। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से भी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों,
ये जब इतनी से मतलब इतना बड़ा डिजिट हो जाए, जब आपको ये छोटे डिजिट से इतनी बड़ी डिजिट मिल जाए, तो आप लोग को समझ जाना चाहिए यहाँ पे कहीं ना कहीं क्यूब का कंसेप्ट लगने वाला है। ठीक है, अब 13 का क्यूब होता है दोस्तों 2197। अब इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है, इसको कैसे निकाला जाता है, इसको थोड़ा थोड़ा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, अब क्यूब मैंने आपको निकालना नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्यूब को निकाला कैसे जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 13, अब यहाँ पे लिखा हुआ 13, तो 13 का क्यूब कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको लिख लेना होता है 1 का क्यूब। ठीक है, तो 1 का क्यूब क्या होता है 1। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे लाइन खींचनी होती है, फिर आपको लिखना होता है 1 का स्क्वायर और 3, फिर क्या लिखना होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर इंटू 3। 1 का स्क्वायर इंटू 3 कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और इंटू 3 कितना होता है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ लाइन खींचेंगे, अब लिखना है 3 का स्क्वायर इंटू 1, तो 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9 और 9 इंटू 1 हो जाएगा हमारा 9, और फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में हमारा 3 का क्यूब होगा, 3 का क्यूब हमारा क्या होता है दोस्तों 27 होता है। ठीक है, अब बीच में क्या करना है, यहाँ पे आपको 6 का 3 का डबल 6 होता है, इसको डबल करना है, और यहाँ पे 9 का डबल दोस्तों क्या होता है 18 होता है, फिर इन सबको करना है आपस में ऐड, तो 9 दूनी 27। ठीक है, यहाँ 27 लिख लेना है, 18 9 27, यहाँ पे 27 लिख लेना है, 6 3 9 और 0 1। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ का पहले लिखना है, यहाँ का बेस आपको लिखना है, यहाँ का ये यूनिट डिजिट आपको उठानी है 7, यहाँ लिख लेना है, ये 2 आगे चला जाएगा, इसमें 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, 27 प्लस 2 होता है दोस्तों 9। ठीक है, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ का मतलब 27 और 2 होता है दोस्तों 29। ठीक है, तो 29 का 9 यहाँ पे आ जाएगा और 2 आगे बढ़ जाएगा। ठीक, 2 आगे बढ़ जाएगा तो दोस्तों यहाँ क्या आएगा, यहाँ +2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा हमें 11। ठीक है, यहाँ मिलेगा हमें 11, फिर इसका ये उठाएंगे यहाँ से 1, तो 1 यहाँ ले लेंगे, फिर इसका 1 आगे भेज देंगे, और यहाँ पे +1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2, तो 2197। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपना क्यूब को निकालते हैं। ठीक है, आपको ये भी बहुत लंबा प्रोसेस लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग को क्यूब निकालना चुटकियों में आ जाएगा, बहुत ही जल्दी आप लोग क्यूब निकाल पाएंगे। अब जैसे कि मैं बात करूँ, हमें पता चल चुका है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्यूब का कंसेप्ट लग रहा है। 13 का क्यूब होता है 2197, 6 का क्यूब होता है दोस्तों 216, तो उसी तरीके से 24 का क्यूब क्या होने वाला है। अब 24 का क्यूब कैसे निकालेंगे उस पर देखते हैं, अभी उसको भी आइए जरा समझ लेते हैं। फिर से आप लोग को एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में आएगा और अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, पहली संख्या का क्यूब। तो 2 का क्यूब दोस्तों क्या होता है, 2 का क्यूब हमारा होता है 8, हमेशा 2 डिजिट लिखते हैं तो 08 लिखेंगे। फिर 2 का स्क्वायर इंटू 4, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 चौक 16। ठीक है, यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक, अब 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और इंटू 2 क्या करेंगे 32 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में क्या करना है 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब दोस्तों क्या होता है, 4 क्यूब हमारा 64 होता है, ये हमने लिख लिया। अब क्या करना होता है, इन दोनों का डबल करना होता है, तो 16 का डबल होता है 32 और 32 का डबल होता है 64। ठीक, ये हमने लाइन खींच ली, अब सबको लिख लेना है ऐड करके, तो यहाँ पे लिखेंगे 64, लाइन खींचेंगे, 4 2 6, 6 3 9। ठीक है, ये लाइन खींचेंगे, 6 2 8 और 1 3 4, लाइन खींचेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 08। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 08। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, सबका सबका पहली संख्या उठानी है, सबकी पहली संख्या उठानी है। यहाँ हमने 4 उठाया, अब ये जो 6 बचा है इसको आगे भेज देना है। ठीक है, इसमें क्या करना है 6 को ऐड कर देना है, 6 को ऐड करेंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा 102 मिल जाएगा। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा 102। अब इसकी पहली संख्या उठाएंगे 2, यहाँ लिख देंगे, अब 10 क्या है 10 आगे चला जाएगा, अब 10 आगे चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 10 हमारा ऐड हो जाएगा, अब इसमें 10 ऐड होगा तो क्या मिलेगा हमें 58 मिलेगा। अब इसका 58 उठाएंगे, इसका 8 उठाएंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसका 5 जो है आगे चला जाएगा, इसमें जो है +5 करेंगे तो 8 5 दोस्तों क्या होता है 13, तो यहाँ पे क्या जाएगा 13, तो ये हमारा हो जाएगा 13824, 13824 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम लोग क्यूब को निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्यूब निकालना भी समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो फिर आपको याद करना पड़ेगा क्यूब, आपको मल्टीप्लाई कर करके देखना पड़ेगा। पहले 24 इंटू 24 करिए, फिर जो आंसर है उसको फिर से 24 से मल्टीप्लाई करके देखिए। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके से आपको कैसे क्यूब निकालना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आज का दोस्तों वीडियो हमारा यहीं तक रहने वाला है। इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, इस वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट सीखे, किस प्रकार से किस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं वो हमने सीखा। कुछ हमने जीरो से हीरो लेवल तक के क्वेश्चन किए, लेकिन अभी हम एकदम टॉप मोस्ट हीरो लेवल पर नहीं गए हैं, तो उसके लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हमारे और अच्छे अच्छे लॉजिक होने वाले हैं, जो कि हमारे थिंकिंग कैपेसिटी को और बढ़ाने वाले हैं, जिसको हम लोग सोचने में मजबूर होंगे कि हाँ अब इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है। क्योंकि ये सब तो क्वेश्चन दोस्तों आसान थे, इसको तो कोई भी बना सकता है, लेकिन जो मेन डिफरेंस बनता है पेपर में, कौन किससे आगे निकलेगा,
वो जो हम अगले वीडियो में क्वेश्चन करेंगे उन वीडियो से आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन जो बच्चे सॉल्व करते हैं जल्दी, वो पेपर में कहीं ना कहीं बहुत आगे चले जाते हैं। ठीक, अब हमारा वीडियो यहीं तक रहने वाला है। अब इसका जो आपको पीडीएफ चाहिए, जो मैंने अभी क्लास नोट्स पढ़ाया है, इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका कि लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाइए, अपनी पढ़ाई को और अच्छी करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए कंसेप्ट, नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।